नमस्कार दोस्तों, बीपीएल कार्ड पर सरकार द्वारा बीपीएल परिवार के उत्थान के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है। कई प्रकार की स्कीमों के तहत बीपीएल परिवार वालों को लोन दिया जाता है ताकि उनका उत्थान हो सके, जिसमें बीपीएल कार्ड पर आपको होम लोन, व्हीकल लोन, होम रिनोवेशन लोन, एग्रीकल्चर लोन, एजुकेशन लोन, इस प्रकार से कई प्रकार के लोन आपको मिलते हैं। इस वीडियो में हम वन बाय वन करके यही बात करेंगे कि आपको कौन कौन से लोन मिलते हैं और आपको इन लोन पे कितनी सब्सिडी मिलती है, कौन कौन सी सरकारी स्कीमों के तहत आपको लोन है वो मिल सकते हैं। अगर आप कोई लोन फाइंड कर रहे हो या लोन लेने में आप इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए ये हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है, वीडियो पूरा वॉच करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। बीपीएल कार्ड पर मिलने वाले जो लोन है उनकी ब्याज दर है वो आम जो लोन मिलते हैं उनकी ब्याज दर से कम होती है और यहाँ पे जो लोन है वो आप 5 साल की अवधि में चुका सकते हो। 5 साल का टाइम मिलता है आपको, 5 साल तक आप अपना लोन है वो चुका सकते हो। बीपीएल कार्ड पर लोन की जो राशि है वो आपको 5 लाख रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए तक यहाँ पे आपको लोन मिल सकता है और इस पे जो सब्सिडी होती है वो आपको 15% से लेकर के 35% तक सब्सिडी यहाँ पे आपको मिल सकती है। अलग अलग योजनाओं में लोन का अमाउंट है वो अलग अलग मिलता है और इसी तरह से आपको जो सब्सिडी है वो भी आपको अलग अलग मिलती है। सब्सिडी का जो प्रतिशत है वो भी अलग अलग होता है। तो अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी स्कीमों के तहत लोन है वो मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप कोई रोजगार शुरू करना चाहते हो, कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कौन कौन सी स्कीमों में लोन है वो मिलता है। तो इसके लिए नंबर 1 है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। जैसे नाम से आपको पता लग रहा है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना यानी कि रोजगार स्थापित करने के लिए इसमें आपको लोन मिलता है। इस योजना के तहत आपको अपना स्वयं का कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए, अगर आप अपना कोई भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए आपको लोन मिलता है। लोन का जो अमाउंट है वो आपको 5 लाख रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए तक आपको यहाँ पे लोन है वो मिल सकता है और इसमें आपको 15% से लेकर के 35% तक की सब्सिडी है वो मिलती है। इस योजना के लिए आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। डिटेल में जानकारी के लिए और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको साइट विजिट करना है kviconline.gov.in। ये साइट आपको विजिट करना है। इस साइट पर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको बाकी जो जानकारी है वो साइट पर आपको मिल जाएगी। साइट का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से साइट पे विजिट कर सकते हो। नंबर 2 है वो है प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन योजना है वो बीपीएल परिवार के लिए ही बनाई गई है। जो बीपीएल फैमिलीज है वो अगर अपना कोई छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, कोई छोटी बड़ी दुकान चलाने के लिए या फिर रेडी या ठेला लगाने के लिए, कोई फल फ्रूट का अगर रेडी या ठेला लगाना चाहते हैं या पान की दुकान लगाना चाहते हैं, इस तरह का कोई छोटा सा व्यवसाय अगर स्थापित करना चाहते हैं बीपीएल फैमिली, अपना कोई रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो उनको प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन योजना के तहत 10,000 रुपए का लोन है वो मिल सकता है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किसी भी गारंटर की जरूरत नहीं होती, कोई गारंटी की जरूरत नहीं होती। आप लोन है वो बिना गारंटी के ले सकते हो और अगर आप लोन का भुगतान है वो समय रहते, अगर आप लोन का भुगतान कर देते हो, समय पे कर देते हो तो आपको ब्याज में 7% की सब्सिडी है वो मिलती है, 7% की छूट है वो दी जाती है ब्याज में। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई गारंटर नहीं चाहिए और ब्याज की दर में भी 7% की आपको छूट है वो यहाँ पे मिलती है। लोन में अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, pmswanidhi.gov.in इस साइट पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो और बाकी की जो जानकारी है वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ लोन के बारे में बताऊंगा कि आप कौन कौन सी स्कीमों के तहत लोन है वो ले सकते हो। इससे ही आपको काफी हेल्प मिलेगा। अगर इनमें ऑनलाइन आवेदन और बाकी की डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो काफी लॉन्ग हो जाता है। मैं आपको लोन्स के टाइप के बारे में आपको वन बाय वन करके यहाँ पे बता देता हूँ। नंबर 3 है वो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं अगर कोई रोजगार स्थापित करना चाहते हैं तो उनको इस योजना के तहत, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत जो बीपीएल परिवारों के लोग हैं उनको स्वरोजगार स्थापित करने के लिए लोन दिया जाता है। बैंक के द्वारा उनको लोन मिल सकता है सरकार की और इसके अलावा सरकार से भी उनको सहायता है वो मिलती है। इस योजना का मुख्य जो उद्देश्य है वो है, योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीबों को स्वरोजगार देना है। नंबर 1 स्वरोजगार देना उनको, और नंबर 2 है वो है ग्रामीण क्षेत्र में भारी संख्या में छोटे छोटे उद्योग स्थापित करना सरकार का उद्देश्य है और इसीलिए वो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत उनको लोन है वो दिया जाता है। अगर आप अपना रोजगार स्थापित करना चाहते हो तो ये 3 पॉपुलर स्कीम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन योजना और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इनके तहत आप आवेदन करके लोन प्राप्त कर सकते हो और अच्छी खासी सब्सिडी भी ले सकते हो। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप घर बनाने के लिए लोन लेना चाहते हो, अगर आपके पास घर नहीं है और घर बनाने के लिए लोन लेना चाहते हो तो आपको मैं 2 प्रकार की स्कीम बताता हूं जो पॉपुलर स्कीम है। उनके तहत आप अपना घर बनाने के लिए लोन ले सकते हो या घर का नवीनीकरण करने के लिए, घर में सुधार करने के लिए भी आपको सरकार के द्वारा सहायता भी मिल सकती है। तो नंबर 1 है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना।
सबसे पॉपुलर स्कीम है ये प्रधानमंत्री आवास योजना। ये ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में दोनों क्षेत्र के लोन है वो सहायता ले सकते हैं। इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में आपको 1,30,000 रुपए या इससे अधिक आपको सरकार के द्वारा सहायता मिलती है और शहरी क्षेत्र में आपको 2.5 लाख रुपए तक की सहायता आपको सरकार के द्वारा मिलती है घर बनाने के लिए। आपके पास अगर प्लाट है, घर नहीं है, तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन कर सकते हो। अगर आप शहरी क्षेत्र के रहने वाले हो तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है और वहां से आपको आवेदन करना है। साइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप इस पे ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हो। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करना चाहते हो तो इसके लिए आप खुद ऑनलाइन नहीं कर सकते हो। इसके लिए ऑनलाइन है वो ग्राम सहायक की मदद से बीडीपीओ कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन होगा। आपको यह करना है कि डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर के, इसके लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट लेकर के आपको सरपंच की मदद से, ग्राम सहायक की मदद से बीडीपीओ कार्यालय जाकर के ऑनलाइन आवेदन करवाना है, या फिर आपको डॉक्यूमेंट वगैरह और जो इसका ऑफलाइन फॉर्म है वो फिलअप करके और इसके साथ साथ आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लोन लेने की एक एप्लीकेशन टाइप करना है और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ग्राम सहायक के पास जमा करवा देना है। ग्राम सहायक ही इसको ऑनलाइन आवेदन ग्राम सहायक ही इसका ऑनलाइन आवेदन करेगा और इसके बाद जियो टैगिंग की जाएगी, सर्वे वगैरह किया जाएगा। अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट होंगे तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,30,000 रुपए या इससे अधिक आपको लोन है वो मिलेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना घर बनाने के लिए। और अगर आपका घर बना हुआ लेकिन वो नवीनीकरण करना है, उसमें रिनोवेशन करना है, टूट फूट हालत में अगर आपका घर बना हुआ है तो आप डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, इस योजना के तहत आप ऑनलाइन आवेदन करके और 80,000 रुपए का लाभ है वो प्राप्त कर सकते हो। हरियाणा में ये डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के नाम से है। अलग स्टेट में, दूसरे स्टेटों में इसका नाम अलग हो सकता है और लोन का अमाउंट है वो भी अलग हो सकता है। हरियाणा में डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत आपको 80,000 रुपए मिलते हैं आपके घर के नवीनीकरण के लिए। अगर आपका घर बना हुआ है और 10 साल पुराना है आपका घर तो आप डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कीजिए। ये वेलफेयर बोर्ड की स्कीम है, इसमें आवेदन आपको ऑनलाइन ही करना है। आप अगर इसमें आवेदन करना चाहते हो, अगर आप हरियाणा के निवासी हो, आपके पास बीपीएल कार्ड है तो आप 80,000 रुपए प्राप्त कर सकते हो सरकार से और अपने घर का नवीनीकरण है वो कर सकते हो। इसमें आपको ये जो मैंने दोनों योजनाएं आपको बताई है, प्रधानमंत्री आवास योजना और डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, ये सरकार की योजना है और सरकार द्वारा बीपीएल परिवार वालों को सहायता दी जाती है घर बनाने के लिए या घर का नवीनीकरण करने के लिए। आपको यहाँ पे ये लोन नहीं है, आपको यहाँ पे कोई भी अमाउंट है वो वापिस नहीं देना होता। जैसे मान लीजिए अगर आपको 80,000 रुपए मिलते हैं तो आपको दोबारा से वापिस नहीं जमा करवाने होते हैं, आपको वो सरकार के द्वारा सहायता मिलती है। तो ये थी जानकारी। अगर आप रोजगार सृजन करना चाहते हो, अगर कोई रोजगार चाहिए आपको, तो आप प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना या फिर प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन योजना या फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इन योजनाओं के तहत आवेदन कर सकते हो। अगर आप घर बनाना चाहते हो तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना, PMAY योजना और डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, इस तरह की योजनाओं के लिए अप्लाई करके और बीपीएल कार्ड पे आप अच्छी खासी सहायता है वो सरकार के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। आपको बहुत प्रकार के लोन मिलते हैं, पशुपालन के लिए लोन मिलते हैं, एजुकेशन के लिए लोन मिलते हैं, इसके साथ साथ आपको एग्रीकल्चर के लिए लोन मिलते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे लोन मिलते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं सभी नहीं बता सकता हूं। अगर आपको इसके बारे में कोई डिटेल में जानकारी चाहिए या फिर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, लोन के लिए आपको कोई और टॉपिक में डिटेल में वीडियो चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट में लिखिए, मैं उस पे एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा चैनल पे। आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि आपको किस प्रकार की जानकारी है वो चाहिए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, पात्रता क्या रहेगी, लोन लेने के लिए क्या क्या पात्रता रहेगी। तो पात्रता के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलग अलग स्कीम्स के लिए पात्रता है वो अलग अलग होती है। जिस प्रकार का आप लोन लेना चाहते हो उसकी पात्रता अलग होती है। इसकी पात्रता के लिए आपको संबंधित विभाग से या फिर बैंक से डिटेल में पता लगेगा, लेकिन कुछ बेसिक जो पात्रता है लोन की वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले लोन अगर आप लेना चाहते हो तो आप भारत का नागरिक होना चाहिए, भारतीय को लोन मिलेगा, ये भारत का निवासी होना चाहिए। नंबर 2 है उसके पास एक वैध बीपीएल कार्ड होना चाहिए, एक वैलिड बीपीएल कार्ड होना चाहिए। आवेदक का बैंक खाता है वो सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए और वो आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो एप्लीकेंट है वो डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि उसने पहले कभी भी बैंक से लोन ले रखा है और लोन का भुगतान नहीं किया है, उन्होंने लोन नहीं चुकाया है, तो वो डिफॉल्टर होता है। अगर कोई डिफॉल्टर कोई आवेदक है तो उसको लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट है मैं आपको बता देता हूं। बीपीएल कार्ड के बेस पे आप लोन ले रहे हो तो आपके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, बैंक अकाउंट आपका आधार के साथ लिंक होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप जिस राज्य के रहने वाले उस राज्य का निवास
प्रमाण पत्र आपको साथ में लगाना है। इसके अलावा आप जिस बैंक में या विभाग में आवेदन कर रहे हो उस बैंक के रूल और रेगुलेशन के अनुसार आपके कोई अन्य जो दस्तावेज है जो बैंक या विभाग मांगता है वो दस्तावेज भी लगाने होते हैं। ठीक है, तो ये थी जानकारी लोन के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है। अगर आपको लोन फाइंड कर रहे हो आप मेरे को कमेंट में लिखिए कि आप किस तरह का लोन फाइंड कर रहे हो, मैं उसके बारे में डिटेल में वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप मेरे को कमेंट कीजिए। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे मैं इसी तरह से सरकारी योजनाओं से संबंधित वीडियो जब वो अपलोड करता रहता हूं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर कीजिए ताकि उनको जानकारी मिल सके। वीडियो वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।